नमस्ते। सारी दीदियों को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं कमेंट ले लेती हूँ, जो कमेंट आज मैंने लिए हैं वो कमेंट ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में जो आगे के बाल हमारे चले जाते हैं ना, उसके लिए जो सीरम, कुछ भी बोल लो आप, सीरम लोशन कुछ भी बोल लो, तो वो मैं बनाना बताऊँगी आपको। ओके। तो शोभना रानी, पहला कमेंट है शोभना रानी दीदी है। उन्होंने बोला है, दीदी मैंने दही वाला पैक 5 बार लगा लिया है। दही मेथी कलौंजी आंवला वाला पैक मैंने 5 बार लगा लिया है। तो दीदी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपने 5 बार लगा लिया है और आपको वो सूट कर गया है, अगर आपको लगता है अभी सूट नहीं किया है, तो आप मतलब दूसरा पैक इस्तेमाल कर सकते हो। जो दही आंवला रीठा सिकाकाई वाला मैंने बताया है, वो वाला पैक आप लगा सकते हो। और देखो, अगर आपको ये पैक सूट कर गया है ना, तो आप महीने में इसे कम से कम 2 बार तो ज़रूर लगाओ। चाहे आप दूसरा पैक स्टार्ट कर दो इसके साथ में, पर इसे 2 बार और लगाओ आप। ओके दीदी। दूसरा है मोहम्मद फरीद दीदी। उन्होंने बोला है, दीदी आप टेंशन ना लिया करो, ये लोग आपको यूट्यूब से हटाना चाहते हैं, इसलिए आपको परेशान करते हैं। ठीक है दीदी, मैं समझ गई। सिमरन सिद्ध, सरसों के ऑयल में रेमेडी बनाना बताएं। दीदी आपका बस सरसों के ऑयल में रेमेडी बनाने के लिए मैंने ऑयल तैयार किया है, बस मैं उसे लगा रही हूँ। जब मैं अभी थोड़ा और अच्छी तरीके से संतुष्ट हो जाऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सरसों के ऑयल में। ओके दीदी। सरसों के ऑयल में रेमेडी आप लोगों का चालू हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर है रवि राणा, ऑयल बेस्ट है दीदी आपका। मैंने उस ऑयल को, दीदी बोल रही हैं कि मैंने उस ऑयल को लगाया है, वो बहुत बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपके लिए वो फ़ायदा किया। निशा शर्मा, मेथी टोनर, जो मेथी कलौंजी चाय पत्ती वाला जो भी मैंने बताया था, उबाल के या बिना उबाले दोनों तरीके से बताया था। एक में मैंने चावल डाला था, ये फ़र्क है। एक दीदी पूछ रही थी, दीदी एक आपने उबाल के बताया था और एक आपने बिना उबाले बताया था, तो दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। एक में चावल डाला है, एक में चावल नहीं डाला है। ठीक है, चावल आपको निकाल के फेंक देने, वो इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, मेथी कलौंजी और जो भी कड़ी पत्ता नीम फीम जो भी है, वो आप निकाल के आंवला आप ले सकते हो। मम्मी ने मिर्ची छोकी है, उसकी धस यहाँ तक आ रही है, तो आप ले सकते हो उन्हें पैक में डालने के लिए, आप पैक में डाल सकते हो। ओके। फिर आता है हिमांशी ठाकुर, दीदी मैं मार्केट वाला सीरम लगाती हूँ, तो वो मैं लगा सकती हूँ। हाँ, आप लगा सकते हो। अगर आपके पास मार्केट वाला है और आपने मेरा वाला सीरम नहीं लगाया है, तो आप लगा सकते हो। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, कल मैंने मेरे बालों में पैक लगाया था, उसके बाद मैं सीरम लगाया। तो एक दीदी बोल रही थी, दीदी आपने तो पहले टोनर लगाना बताया था, तो दी वो मैंने बिना पैक वाले बालों में बताया था। ठीक है, मैंने पहले बाल धो लिए थे। आप इसे कैसे भी कर सकते हो, आप पहले टोनर भी लगा सकते हो और आप पहले सीरम भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप पैक लगाने के बाद में बाल धोते हो, तो आपको सीरम लगाना है पहले। ठीक है। और अगर आप वैसे ऑयल लगा के अपने बालों को धोते हो ना, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा टोनर छिड़क लिया करो और फिर आप सीरम लगा लिया करो जब वो सूख जाता है तब। और एक दीदी ने बोला कि दीदी हमने जब पानी में उस टोनर को डालते हैं, 2 ढक्कन या 3 ढक्कन, उसमें हम जब लास्ट में अपने बालों को डिप करते हैं, तो क्या उसके बाद में भी टोनर लगाना ज़रूरी है? नहीं। तो आपने बालों को डिप ही कर लिया है उसमें, तो आपको टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो डिप हो गया है। तो उस टाइम पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर आपको नाइट में आप लगा सकते हो, दोपहर में आप लगा सकते हो बाद में। ये हो गया हिमांशु ठाकुर का। कंचन तिवारी, दीदी थैंक यू सो मच।
आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा सो मच। शिखा गर्ग, मेरा गोरे शिखा गोरे, उन्होंने पूछा दीदी आपका बर्थडे कब आता है। मेरा बर्थडे आके गया 7 जुलाई आके गया मेरा बर्थडे, अभी तो अगली साल आएगा। तो ये कमेंट हो गए हैं आपके आज के। एक बात मैं और बोल देती हूँ, कोई भी मेरी रेमेडी इस्तेमाल करता है उसे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में फ़ायदा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, मैं उस लड़की का नाम लेना चाहती हूँ, कल जो मैंने नाम नहीं लिया था, मैं उस लड़की का नाम लेना चाहती हूँ, सीमा राठौर, उसका नाम है सीमा राठौर। जो इधर का उधर करती है उसका नाम है सीमा राठौर। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट नाम ले सकती हूँ, उसका नाम है सीमा राठौर। जो अभी मेरे चैनल पे थी, अभी दूसरे चैनल पे गई है। ये लोग समझते हैं मुझे पता नहीं चलता, मुझे सारा चीज़ें पता रहती हैं, मुझे पता चलता है, ठीक है दीदी। तो अब हम वो सीरम लोशन जो भी है उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे के बालों के लिए। फिर दो टिप और देना चाहूँगी मैं आगे के बालों के लिए, जो आपके बाल उन गलतियों से चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि आपने बहुत सी बार और बहुत से चैनलों पे देखा होगा, पर मैं जो बताती हूँ आपको वो मेरा खुद का आजमाया हुआ बताती हूँ। तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से देखना और ध्यान से जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो नोट कर लेना और उसे एक बुक में लिख लेना आप, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको मेरे से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होती है और आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो उसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले एक कटोरी और एक चम्मच, ठीक है। और उसके लिए चाहिए मेरा वाला ऑयल। अगर इस ऑयल में आप उसको बनाओगे, इस वाले ऑयल में, तो आपके लिए वो जो सीरम है, जो लोशन है, वो बहुत बेस्ट बनेगा, ठीक है। इसकी आपको 5 चम्मच लेनी है, ओके। आप कम भी ले सकते हो, दो लेके बना सकते हो, क्योंकि इसे हमें रखना नहीं है ज़्यादा, हम 2 से 3 दिन ही रख सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं रखना है, ओके। तो मैं आपको बताने के लिए 3 चम्मच ले रही हूँ, आप भी 3 से 4 चम्मच ले लेना, ठीक है। ये हो गया मेरा 4 चम्मच, ओके। ये ऑयल बनाना ज़रूरी है। अगर कोई ये ऑयल नहीं बनाया है और जो इसको फिर सीरम मतलब इसको बनाना चाहता है, तो वो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल में मिक्स करके बना सकता है, ठीक है। फिर हमें चाहिए उसके लिए कैस्टर ऑयल, एक चम्मच से थोड़ा कम, इतना, 1 चम्मच से थोड़ा कम चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ही कम। वैसे 1 चम्मच पकड़ लो, पर थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। और फिर चाहिए हमें विटामिन ई के कैप्सूल 2, विटामिन ई के कैप्सूल 2 ले लेना आप इसमें। ये 2 कैप्सूल मैंने इसमें
ले लिए हैं। ठीक है, फिर चाहिए इसमें हमें एलोवेरा। जिनको अगर एलोवेरा मिलाना है तो वो तुरंत ही मिला के तुरंत ही लगाना, रखना नहीं। तो इसलिए मैं एलोवेरा नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मैं बिना एलोवेरा के लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एलोवेरा ज़्यादातर मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। और जिनको मिलाना हो एलोवेरा वो मिला सकता है। ओके, इसमें ले रहे हैं हम गुड़हल के फूल आते हैं ना, उसका पाउडर। ठीक है, 1 चम्मच। एक चम्मच ले रहे हैं, ये देख लो। ठीक है, जिसे हबिस्कस पाउडर भी बोलते हैं, इसका 1 चम्मच ले रहे हैं हम। और इसे आपको फिर ऐसे मिक्स कर लेना है। और थोड़ी सी ले रहे हैं हम ग्लिसरीन, मैं भी लेके आती हूँ। थोड़ी सी ले रहे हैं हम ग्लिसरीन इसमें। ठीक है, मेरा ग्लिसरीन का ख़त्म हो चुका है, कि मैं पूरी बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन लगाती हूँ, मैं पूरा लगा लेती हूँ, तो मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और बचा है। एक दीदी ने बोला दीदी आपकी ग्लिसरीन की मुझे पिक सेंड कर देना, तो दीदी मैं कर दूँगी। देखो मैंने इतना लिया है। एक चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं बना रहे, 4 से 5 दिन के लिए बना रहे। 5 दिन के लिए हमारा हो जाए पूरा, बस उतना बना रहे हैं। फिर आपको डालना है इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है ना, जो हेयर फॉल के लिए आता है, पर्सनली हेयर फॉल के लिए आता है, जिनका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है ना, ये उसी के लिए इस्तेमाल होता है। इस पे लिखा हुआ भी है हेयर फॉल। और जो लेवेंडर वाला है ना, ये लेंथ के लिए अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। मतलब इससे जो बाल होते हैं ना, वो लंबे जल्दी होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही इस्तेमाल करेंगे इसमें। हम इसमें लेंगे 5 से 6 ड्रॉप, 2 3 4 5। इसमें से निकलता नहीं है, बहुत लेट निकलता है। ठीक है दीदी, 5 से 6 हमने इसकी ले ली, और 5 से ही 6 हम लेवेंडर की लेंगे। तीन 4 5 6। ठीक है, लेवेंडर की हो गई 5 से 6, और रोजमेरी की हो गई 5 से 6। अब इसमें जिसको भी एलोवेरा मिक्स करना है, वो जब लगाते टाइम थोड़ा सा ही इसमें मिक्स कर ले, या 4-5 दिन के लिए आप मिक्स करके रख सकते हो। जिनको एलोवेरा मिक्स करना है वो कर सकते हैं इसमें, मुझे नहीं करना तो मैं नहीं कर रही। ये देखो ऐसे बन गया है ये।